हेलो। आज की कहानी उन सभी पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है जो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी किताबें पढ़ें। और आज हम इस स्टोरी के थ्रू ये समझेंगे कि कैसे ना केवल एक दो बट बहुत सारी किताबें अगर बच्चों के आसपास होती हैं तो कैसे उनकी पढ़ने को लेकर इंटरेस्ट डेवलप होता है और वो एक अच्छे रीडर्स बनते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैं और मेरे लोग एक बहुत ही ऊंची सी पहाड़ी पर रहते हैं, इतना ऊपर कि यहां पर कोई इंसान भी नहीं आ सकता। हाँ, हमारे घर के पास हमें आसमान में उड़ते हुए बाज जरूर नजर आते हैं। और हाँ, ऊपर से जरा नीचे उन पेड़ों पर जो जानवर रहते हैं हमें वो भी साफ साफ नजर आते हैं। मेरा नाम कैल है। मैं अपने घर में सबसे बड़ा भी नहीं और सबसे छोटा भी नहीं हूँ। हाँ, मैं घर में बच्चों में सबसे बड़ा हूँ। और मैं अपने पापा की हल चलाने में मदद भी करता हूँ। कभी भेड़ें जब भटक कर इधर उधर चले जाती हैं तो उनको पकड़ के भी ले आता हूँ। और शाम को जब भैंस बाहर घूमती घूमती थक जाती है तो उसे घर भी ले आता हूँ। भाई, ये सब काम जीने के लिए कितने जरूरी है ना। और दूसरी ओर मेरी बहन लार्क, उसको तो मत ही पूछिए आप। 24 घंटे वो अपना सिर किताबों के पन्ने में छुपाए रखती है। मां भी उसे कुछ नहीं कहती। पापा तो उसे कहते हैं कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ने वाली लड़की है। भाई, ये भी क्या पागलपना हुआ कि हर समय अपना दिमाग, अपना सिर किताबों में डाले रखो और कुछ और काम ना करो। भाई, मेरा तो किताबों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो बिल्कुल नापसंद है। आ, मैं आपको बताऊं कि मुझे तो वो लार्क का स्कूल वाला खेल भी नापसंद है। बिल्कुल ही नहीं पसंद वो खेल भी। मैं आपको बताऊं, हमारे पहाड़ी से नीचे तलहटी तक कोई भी स्कूल नहीं है। और ये लार्क है ना, इसने बीड़ा उठा रखा है कि जितने भी लोग हैं ना, ये उन सभी को पढ़ना सिखाएगी। पर मेरा किताबों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे बिल्कुल भी इसमें इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बिल्कुल पढ़ना अच्छा नहीं लगता। और एक दिन इसीलिए मुझे घोड़े की चाप सबसे पहले सुनाई दी। लगा कोई घुड़सवार आ रहा है और मैंने सबसे पहले पता लगाया। और वो कोई आदमी नहीं था, वो तो एक औरत थी। वो औरत सीधा हमारे घर की ओर आ गई। हम क्या करते, हमने उसका स्वागत किया। उसका भी सलूक काफी दोस्ताना था। उसने अपनी चाय खत्म करी और धीरे से उठाकर अपना बैग मेज पर रखा। मेज से उसने एक एक करके चीजें बाहर निकाली। जैसे जैसे चीजें बाहर निकलती रहीं, लार्क की तो आंखें बड़ी होती गईं। आपको पता ही है कि उसमें से क्या निकला होगा? किताबें। उसने अपनी सारी किताबें निकालकर मेज पे रख दी। जहां तक मेरी बात है, मुझे उन किताबों में बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब लार्क की देखे तो उसका तो मन कर रहा था कि चल पल भर में सारी किताबें चाट जाए वो। ये भी कोई बात हुई? वो औरत जो कुछ भी लाई थी वही किताबें, उनमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे किताबें बिल्कुल पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। क्या आप यकीन मानेंगे कि कोई इंसान पहाड़ी पर चढ़कर घोड़े पर सवार होकर अपने बैग में किताबें भर के लाया हो? मेरी राय में तो उस इंसान ने अपना पूरा दिन बर्बाद किया था। अरे भाई, कोई व्यापारी बर्तन भांडे बेचने आए तो वो तो समझ में आता है कि वो उसको इतनी मशक्कत करनी चाहिए, पर ये बात बिल्कुल मेरी समझ से बाहर थी। इतने में मेरे पापा ने अपना गला साफ करते हुए बोले, लार्क, लगता है कोई व्यापारी आया है। इनसे जरा पूछो तो कि एक थैला बेरों के बजाय ये कुछ किताबें देंगी। यह बात सुन के ही मैं गुस्से से तिलमिला रहा था। मैंने अपनी पीठ पीछे करके दोनों मुट्ठी कस के बंद कर ली और बोलने को तो बहुत जी कर रहा था पर कुछ बोल ना पाया। तभी मैं उठा और मैंने उठाकर वो बेरों का थैला उस महिला को दिया।
उस महिला ने उस थैले को लेने से पर मना कर दिया। वो बोली कि मैं ये थैला बिल्कुल नहीं ले सकती, और ना ही वो कोई हरी सब्जी भी लेगी, और ना ही कोई ऐसी चीज जो मेरे पापा बेचते थे। उसने बोला कि ये सारी किताबें बिल्कुल मुफ्त है। क्या आप यकीन मानेंगे, बिल्कुल मुफ्त। जो जैसे हवा लेते हैं ना, बिल्कुल जैसे जितनी फ्री वो है, बिल्कुल फ्री किताबें दे रही थी वो। और ऊपर से वो ये भी बोल रही थी कि मैं 2 हफ्ते के बाद दोबारा आऊंगी, और ये जो पुरानी किताबें हैं ना, इनको ले जा लूंगी, और नई किताबें आपको दोबारा दे के जाऊंगी। मुझे तो ये बात बिल्कुल समझ के बाहर थी। और मैं, यकीन मानिए कि अगर वो महिला घर का पता भूल भी जाती ना, तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सोच रहा था कि इस महिला को तो पता नहीं कि कैसे हर मौसम में, बरसात में, कोहरे में ये कैसे आएगी, पर इसका घोड़ा तो बहुत ज्यादा बहादुर होगा जो इसको वापस लेकर आएगा।